सभी को सादर भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण रावत आप सभी का आरोग्य किरण में स्वागत करती हूँ। मैं बेसिकली YouTube चैनल्स में बहुत कम ही वीडियोस बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ और बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। बट अभी मैं 20 डेज तक बिल्कुल फ्री हूँ क्योंकि मैं एक नेचुरोपैथी की चिकित्सा खुद पे कर रही हूँ। हमने ये दूसरों को भी एक आध बार कराई हुई है ज्यादा, क्योंकि इस चीज के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है और एक लॉन्ग टर्म का ये प्रोसेस है, तो इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और थोड़ा सा करना डिफिकल्ट होता है, जिसको उपवास चिकित्सा बोलते हैं। और ये उपवास चिकित्सा मैं 20 दिन के लिए कर रही हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा आरोग्य किरण नेचुरोपैथी आयुर्वेदा सेंटर है और एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर की सुविधाएं भी यहाँ दी जाती है। साथ में योग मेडिटेशन की क्लासेस भी चलती हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, जो कि मैं और मेरे ट्रेनर्स लेते हैं और होम विजिट भी हम प्रोवाइड करते हैं, सेम सारी थेरेपीज के लिए भी और योगा क्लासेस मेडिटेशंस के लिए भी। तो आज मेरा उपवास चिकित्सा का सेकंड डे है और मैं ये वीडियो बनाना तो नहीं चाहती थी, बट मेरे साथ के मेरे फ्रेंड्स बोल लीजिए या कलीग्स बोल लीजिए, कई लोगों ने मोटिवेट किया मुझे कि मैं ये वीडियो बनाऊं और लोगों तक इस चीज का प्रॉपर पर डे का एक जाए कि इस चिकित्सा में क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, वो सारा मैं सबके साथ शेयर करूं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आज सेकंड डे से बनाना शुरू कर रही हूँ, फर्स्ट डे से बनाने की बजाय। जब मेरा कल फर्स्ट डे था 9 सितंबर को मेरा कल फर्स्ट डे था उपवास चिकित्सा का। और इससे पहले जो 8 तारीख थी, तो 8 तारीख में मैंने किसी भी तरीके का कुक्ड फूड नहीं खाया था। मतलब आफ्टर लंच मैंने कोई भी कुक्ड फूड नहीं खाया। ये एक संजोग की बात थी कि ऐसा हो गया, मैंने ऐसा कुछ जान के नहीं किया था उस टाइम पे। बट अगर आप ये उपवास चिकित्सा करते हैं नेचुरोपैथी में, तो आपको एक दिन पहले थोड़ा सा लाइट खाना होता है और रात को अगर कोशिश की जाए तो सिर्फ खिचड़ी दलिया या फिर बिल्कुल हल्का सुपाच्य भोजन सूप वगैरह आप ले सकते हैं, अनाज जैसे रोटी चावल ये सारी चीजें ना लेकर। और ये मेरा ऑटोमेटिकली हो गया और नाइट में बात करते करते ही ये डिसाइड हुआ कि मैं कल से उपवास चिकित्सा रख लेती हूँ और कर लेती हूँ। देखते हैं इसमें मुझे क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो मैंने इसलिए कल से 9 तारीख से उपवास चिकित्सा करी है। आज 10 सितंबर है, आज मेरा सेकंड डे है उपवास का। और कल डेफिनेटली मुझे बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि इस उपवास चिकित्सा में आहार रहना है, यानी आपको इसमें फलाहार भी नहीं करना, निराहार रहना है। और आप इसमें पानी पी सकते हैं सिर्फ, और लेमन वाटर ले सकते हैं। लेमन वाटर में आप शहद मिला सकते हैं अगर आपको अपनी एनर्जी लेवल लो लग रही है। तो ये मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, तो मैं आपको अपने हिसाब का बता रही हूँ। कभी भी ये अकेले में नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये चिकित्सा कभी भी अकेले नहीं करनी है। ये किसी की अंडर ऑब्जर्वेशन में चिकित्सा की जाती है, या तो आप प्राकृतिक चिकित्सालय जाके ये चिकित्सा कर ले, या फिर किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही ये चिकित्सा करें तो बेहतर होगा। क्योंकि ऐसे बताने से, ऐसे खुद पे चिकित्सा करना, ये आपके लिए एक काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आप अगर सडनली आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उसे टैकल नहीं कर पाएंगे, और आपके परिवार में अगर कोई लोग हैं तो वो भी टैकल नहीं कर पाएंगे उन चीजों को। तो इसी वजह से कि कोई भी परिस्थितियां अगर खराब होती हैं या ऊपर नीचे कुछ भी होता है, तो उसके लिए आपको प्राकृतिक चिकित्सक के बिल्कुल अंडर ऑब्जर्वेशन में आपको ये चिकित्सा करनी है। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपनी किसी भी तरीके की कोई भी डिजीज के बारे में डॉक्टर से नहीं छुपाना है। अपनी पूरी केस हिस्ट्री उसको बतानी है। जिस केस हिस्ट्री से आप रिकवर भी हो चुके हैं, यानी जिस डिजीज से आप रिकवर भी हो चुके हैं, वो डिजीज भी आपको अपने डॉक्टर से शेयर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे क्या होगा कि हम
अगर आप इस चिकित्सा को करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं, या हम उस चीज़ के लिए तैयार रहें, किस तरह तैयार रहें। तो कल मुझे बहुत भूख लग रही थी और रात तक होते होते काफ़ी मेरा लो हो गया था एनर्जी लेवल, क्योंकि सिर्फ फ्रूट्स भी नहीं खाने थे और एक दिन पहले से ही मैंने जैसे बताया आपको कि मैंने कोई भी नहीं लिया था भोजन, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा लो फील हो रहा था। तो मैंने लेमन वाटर लिया। छोटी सी मिस्टेक हुई, मुझे अपने सीनियर से भी डांट पड़ी उस चीज़ के लिए कि मैंने, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस चक्कर से लग रहे थे, तो मैंने उसमें चीनी और जरा सा बिल्कुल नाम मात्र का सेंधा नमक, जिसको एक चुटकी सेंधा नमक कहते हैं, वो 1 लीटर पानी में बना के और उसे 3-4 घंटे में उसको धीरे धीरे करके पी लिया था। जबकि इस चिकित्सा में नमक और चीनी दोनों ही नहीं पिए जाते, बट गॉड ग्रेस मुझे कुछ ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और शायद शुगर लेवल लो होने की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो जब मैंने लिया तो वो ठीक हो गया। तो आज जो है, आज मैंने अभी तक लेमन वाटर नहीं लिया है। टाइम हो रहा है 4 बज गए हैं आज के 10 तारीख की, 10 सितंबर की, आज 4 बज चुके हैं शाम को, और मैंने अभी तक सिर्फ सुबह से पानी ही लिया है और कुछ नहीं लिया। और साथ में सुबह मॉर्निंग के टाइम पे 1 टाइम मैं एनिमा ले रही हूँ, और अभी मैं इसके अलावा और किसी भी तरीके की प्राकृतिक चिकित्सा इस टाइम पे अभी नहीं ले रही हूँ। और अब मुझे अब थोड़ा सा नीड लग रहा है, क्योंकि मैं घर पे ही कर रही हूँ ये चिकित्सा, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं लॉकडाउन होने के बाद से कई जगह प्राकृतिक चिकित्सा ऐसे खुले नहीं हैं, और जो मेरा प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है वो इन पेशेंट नहीं है, वो आउट पेशेंट क्लिनिक है मेरा, और मेरा बेटा भी मेरे साथ है, तो डेफिनेटली मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, तो थोड़ा सा उसकी वजह से भागदौड़ हो जाती है, और साथ में घर के हाउस होल्ड के कई सारे काम होते हैं जो एक फीमेल को करने पड़ते हैं। तो ये सारा मैं कर रही हूँ, और डेफिनेटली मैं खुद प्राकृतिक चिकित्सक होने के साथ साथ खुद भी अपने सीनियर्स की अंडर ऑब्जर्वेशन में हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम खुद कर रहे होते हैं कुछ, तो हमें सडनली अगर कुछ भी इश्यूज आते हैं तो हम उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होते, या हम कभी घबरा जाते हैं एज अ पेशेंट, तो कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ तो मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है, या मुझे ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है। मैं भी अपने सीनियर्स के ऑब्जर्वेशन में ये चिकित्सा कर रही हूँ, और कि कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो, डिस्कशन हो, तो मैं उनके साथ कर सकूं। और ऐसे ही मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर में मिलती रहूंगी, बात करते रहेंगे हम लोग, और देखते हैं, लेट्स ट्राई। आई डोंट नो मुझसे ये 20 डेज कैसे होंगे, बट जब कह रहे हैं तो डेफिनेटली हो जाएंगे। अब आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि सडनली 20 डेज का उपवास चिकित्सा करने का ये ख्याल मेरे मन में क्यों आया, और ऐसा क्या हुआ जो मतलब मैंने प्राकृतिक चिकित्सा का ये उपवास चिकित्सा करने का सोचा और इसको करा। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ। टाइम हो रहा है 6 o'clock, डेट 10 सितंबर, और संध्या हो चुकी है। हमारे कान्हा जी सो रहे हैं, उनको मैं उठा रही हूँ, और इसके बाद मैं डिनर वगैरह की प्रिपरेशन करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि बेटा मेरे साथ ही है, तो उसके लिए तो भोजन बनाना ही है, व्रत मेरा ही है, उसका नहीं है। तो इस वजह से तो फाइनली अभी तक मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि मुझे भूख लग रही है या कुछ है। हमारे कान्हा जी देखिए उठ गए हैं, गोपाल जी। हरे कृष्णा सभी को। तो पूजा के बाद मैं अपने बेटे के लिए डिनर वगैरह बनाऊंगी, बट अभी मुझे भूख नहीं लग रही है। जैसे कि इस चिकित्सा में बोला जाता है कि आपको भूख नहीं लगेगी, वैसे ही अभी मुझे फील हो रहा है।
कभी कभी एकदम क्रेविंग हो रही है कि बहुत एकदम से लग रहा है कि भूख लगेगी, बट अभी मैं जैसे पानी ले रही हूँ या जो लेमन वाटर और वो बताया था मैंने आपको, वो मैं ले रही हूँ, तो उसकी वजह से मुझे भूख नहीं लग रही है। तो आज सेकंड डे होपफुली बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छे से हो गया, जबकि मैं बाहर आज आउटिंग के लिए भी गई थी अपने बेटे के साथ। उसका कुछ काम था तो थोड़ी देर के लिए मैं बाहर भी गई थी, बट मैं भी कोई भी थकावट या कुछ ऐसा फील नहीं कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा हेडेक है, पेट में कुछ चल रहा है ऐसा लग रहा है गैस्ट्रिक की वजह से, बट ये शायद 1-2 दिन का ही प्रोसेस और रहेगा ऐसा कि मुझे ऐसा फील होगा। बाद में ये सब नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे करके। लेट्स सी आगे क्या होता है। और आज का सेकंड डे बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो यानी कल का जो मेरा वीडियो रहेगा 11 सितंबर का, मैं उसमें बताऊँ कि मैं ये शरीर शुद्धि या डिटॉक्सिफिकेशन क्यों कर रही हूँ और क्या रीज़न था इसका करने का या है, तो वो मैं आपको कल के 11 सितंबर के वीडियो में बताऊंगी। और अभी तक मैंने सिर्फ 2 ग्लास पानी ही लेमन वाटर का लिया है सुबह से, बाकी टाइम मैंने नॉर्मल वाटर लिया है और नॉर्मल वाटर भी अप्रॉक्स 5 to 6 ग्लास हो चुका है अभी तक और सोने तक शायद 1-2 ग्लास और हो जाए। और अभी तक मैं अपने आप को ऐसा कुछ फील नहीं कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लो फील कर रही होंगी या कुछ इस तरीके से मुझे आज नहीं लगा है। तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। और ये जर्नी जो मैंने स्टार्ट की है वो देखते हैं कि कैसे कैसे आगे बढ़ती है और कहाँ जाके इसको क्या रिजल्ट मिलता है, तो वो हम लोग ज़रूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और संध्या समय हो गया है, पूजा का समय हो गया है, तो हम लोग सभी भजन आरती करेंगे और आप भी कीजिएगा। और बस अभी के लिए, आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी। थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो बहुत अच्छे से देखा। वैसे मैं चाहती तो थी कि मैं अभी बता दूं आपको कि मैंने ये उपवास चिकित्सा क्यों शुरू करी है, बट कुछ सस्पेंस नेक्स्ट डे के लिए भी रहना चाहिए तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों मैंने किया, तो हम लोग इस बारे में अब कल बात करेंगे। अभी हमारे कान्हा जी जो हैं वो वेट कर रहे हैं बहुत क्यूरियोसिटी के साथ कि कब ये आएंगी और ये कब मेरे को अपना दोबारा तैयार करेंगी। देखिए इनको थोड़ी देर के लिए हमने आराम कराया था, तो इस वजह से इस चीज़ में लेट नहीं होना चाहिए। इसमें भी मुझे टाइम लगेगा इनका आधा 1 घंटा, तो फिर संध्या आरती का समय हो जाएगा। इसलिए तब तक के लिए मैं आपसे अब आज्ञा चाहती हूँ। कल हम लोग फिर मिलेंगे मेरे 3rd डे की जर्नी के साथ। और थैंक यू सो मच, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। हरे कृष्णा, हरे गोविंद, हरि बोल। गॉड ब्लेस यू ऑल।